नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानं जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृणमो सुदकेवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 17 और 18 नंबर की गाथाओं की चर्चा करने के पश्चात जहां पर आचार्य दो तरह की बातें करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल यही भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो दूसरी तरफ वही आचार्य कहते हैं कि अनादि काल से अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय करने से ये जीव मूढ़ और अज्ञानी हो रहा है। एक जगह भगवान आत्मा कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ मूढ़ और अज्ञानी कहते हैं। तो ये विरोधाभासी कथन हमें समझ में तो नहीं आते कि या तो भगवान आत्मा कह लो या फिर मूढ़ अज्ञानी ही कह लो। आप एक ही गाथा की टीका में मूढ़ अज्ञानी भी कहते हो और भगवान आत्मा भी कहते हो। तो जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर वो खुद शिष्य के द्वारा ऐसी शंका उपस्थित की जाती है कि आप ही बताओ कि हे आचार्य वास्तव में हम क्या हैं। इको हो रहा है क्या? नहीं, आप बताइए सुनने में। ठीक है, आचार्य खुद ये पूछते हैं कि आप ही बताइए कि आप्रतिबुद्ध हैं हम या हम ज्ञानी हैं, मतलब हम भगवान आत्मा हैं। मैं ज्ञान से तन्मय हूं कि मैं अज्ञान से तन्मय हूं। यदि मैं ज्ञान से तन्मय हूं तो मैं ज्ञानी हूं, और यदि मैं अज्ञान से तन्मय हूं तो अज्ञानी हूं। तो मैं वास्तव में हूं क्या, ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं? जब ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं तो आचार्य स्वयं ये बात कहते हैं। देखो, कल हमने जो आखिर में पढ़ा था ना, कल टीका में जो 19वें नंबर की गाथा के ऊपर की टीका एक बार और अपन पढ़ते हैं। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है। अब ज्यादा स्लो हो गई, अब मैं अपने से इसको पीछे कर दूंगा यदि तेज होगा तो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिखा आपने? ये हमारे शास्त्र जिनमें इतने सारे तत्वों की, द्रव्यों की, पदार्थों की चर्चा क्यों की गई है, जब वो ज्ञान का नित्य सेवन कर ही रहा है? तो उसका समाधान यह है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, है ना। देखो, दोनों बातें आ गई। प्रत्येक क्षण आत्मा, हमारी ज्ञान की पर्याय में आत्मा ही आ रहा है, लेकिन फिर भी एक क्षण को भी हमने उस आत्मा का सेवन नहीं किया। सेवन मतलब सेवा। सा एव, यही मैं हूं। वो ज्ञान की पर्याय ये मानती नहीं है कि आत्मा ही मैं हूं। तो जब आत्मा ही मैं हूं या ज्ञान स्वरूप ही मैं हूं, जब ऐसा माना ही नहीं,
तो कहेंगे कि तूने ज्ञान की सेवा भी नहीं की। क्योंकि अब क्यों सेवन नहीं करता? क्योंकि ज्ञान की सेवा यानी स्वसन्मुख होना, ज्ञानी होने की दो पद्धतियां हैं, दो विधियां हैं। एक विधि तो यह है कि हम स्वयं बुद्ध हों, और दूसरी है बोधित बुद्ध हों, है ना। कौन से शब्द हैं? स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। बुद्ध यानी होता है ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञान शब्द से ही बुद्ध बना है, बोधि की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये सब ज्ञान को दर्शाते हैं। तो ज्ञानी होने के दो तरीके हैं, या तो हम खुद से ही हो जाएं या फिर हमें कोई ज्ञानी बनाने का प्रयास करे। निसर्गत सम्यक दर्शन में हम स्वयं बुद्धत्व कहलाते हैं, और जब हम अधिगमच करते हैं तो बोधित बुद्धत्व कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो निसर्गज सम्यक दर्शन है उसमें भी पूर्व में तो कोई ना कोई ने हमें बोधित बनाने का प्रयास किया होगा। देखो अब इस वाले गाथा की टीका में, मतलब ये टीका की जो उत्थानिका है, इसमें निमित्त की भी जो मुख्यता होती है, जहां तक होती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आगे जाकर वो निमित्त से काम नहीं होता ये भी बताएंगे, लेकिन जहां तक जिस तरह का जैसा निमित्त होता है उस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ, ज्ञानी होने के क्रम में देशना मिलती है, और देशना का मिलना, किसी का समझाना, गुरु का उपदेश मिलना, ये सब क्या कहलाते हैं? यही कहलाता है बोधित बुद्धत्व, यानी कोई जगा दे। देखो जब आपको कोई जगाता है तब भी आप वास्तव में अपने से ही जागते हो, और देखो जो सो रहा हो वही जागता है, सोने की एक्टिंग करने वाला कभी नहीं जागता, है ना। अभी हम और आप लोग भी क्यों नहीं जाग रहे जब आचार्य इतने जगा रहे हैं? क्योंकि हम सोने का नाटक कर रहे हैं। सब कुछ समझते हुए भी समझदार होने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है हम हमारे जितने भी प्रयत्न जीवन में करते हैं, उन प्रयत्नों से, प्रयासों से हम जरा चिंदी भर भी सुख लेकर नहीं आ पाते। हमने जो जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं के अनुसार हमने कार्य किया, जो उपलब्धियों का हमने पूरा ढांचा खींचा, लेकिन इसके बावजूद उन उपलब्धियों को पा लेने के बाद भी जो खालीपन है वो तो वैसा का वैसा बना रहा। हमें लगता था कि मेरा एक ऐसा मकान हो, मेरी इतनी सैलरी हो, मैं ऐसा ऐसा कहीं घूम लूं फिर लूं तो शायद मैं कुछ सब लोगों से कुछ विशेष हो जाऊंगा। जब मैं वो कर लेता हूं तो मैं पाता हूं कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं, जैसा खालीपन पहले था वैसा ही खालीपन अभी है। और आप देखिए कि जो सो कॉल्ड अपने महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते हैं, और जब वो एकदम उस महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तब वो और ज्यादा नितांत अकेले हो जाते हैं। जब तक वो नीचे थे तब तक तो फिर भी कोई था साथ, क्योंकि जो चोटी होती है ना, सफलता की चोटी, चोटी पे दो लोग खड़े नहीं हो पाते ना। चोटी पे कौन खड़ा हो पाता है? एक ही खड़ा हो पाता है। तो ये जो सो कॉल्ड उपलब्धियों का शिखर है, वहां जाकर वो अकेला रहता है। फिर वो सोचता है बाकी सब लोग भी उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे देखें, उसको थोड़ी महत्व दें, तवज्जो दें, लेकिन दुनिया को कोई परवाह नहीं है। दुनिया सब अपनी अपनी चिंताओं में, अपनी अपनी उलझनों में उलझी हुई है। दुनिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा तुमको ही देखती रहे। यदि वो तुम्हारे लिए ताली भी बजाएगी ना, तो वो भी नाम की बजाएगी। लोग बात क्या करते हैं, ऑफिस में नई गाड़ी खरीद ली तो क्या मिठाइयां लेके आते हैं, प्रमोशन हो गया तो मिठाई लेके आते हैं। अच्छा बताओ, जो आदमी आपकी मिठाई खाता है वो वास्तव में आपका जरा भी भला नहीं सोच रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। तुमने नई गाड़ी खरीद ली है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, है ना, वो भले ऊपर से कांग्रेचुलेशन कर रहा है, लेकिन अंदर में उसे कोई जरा सी भी प्रसन्नता नहीं है। तुम उसे चाहे 2 रुपए की मिठाई खिलाओ, चाहे 200 की खिलाओ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये सच्चाई है, दुनिया में आप जो कुछ भी हासिल कर लो, हम अपने आप में ही ऐसे भ्रम से एक संतुष्टि का भाव भले पैदा कर लें कि हाँ मैं कुछ विशेष हो गया हूं, लेकिन दुनिया को जरा भी चिंदी फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पा लिया। आप यदि अत्यंत दुख में पड़े रहोगे तो भी लोगों को बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज्यादा सफलताएं प्राप्त कर लोगे, अनुकूलताओं को अर्जित कर लोगे, तो भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग तो अपनी चिंताओं से नहीं उबर पा रहे, लोग अपने बारे में सोचेंगे कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन हम लोगों को फिर भी ये लगता है कि हम कुछ हासिल कर लें ताकि लोगों की हमारे प्रति सोच बदल जाए। अब लोगों की कितनी सोच बदलना है? यदि तुम्हारे बारे में भी लोग सोचने लगेंगे तो उनके बारे में कौन सोचेगा जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? तो इसलिए हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है। समझ में आया? तो ये हमारा एक अत्यंत भयंकर भ्रम चल रहा है
कि हम शायद कोई अमुक अमुक उपलब्धियों को हासिल कर लें, अमुक अमुक गति, अमुक अमुक क्षेत्र में अमुक स्थान पर पहुंच जाएं, तो वहां से मैं कुछ विशेष हो जाऊंगा। और हमने यही सब आज तक किया है। और हमने कैसा किया है? जैसे पहले दुनिया करती चली आ रही थी, हमने भी वही किया ना। हमारे पिताजी ने पैसा कमाया, पिताजी के पिताजी ने पैसा कमाया, तो हमने भी क्या किया? हमने भी पैसा कमाया। अब हो सकता है कि पिताजी को अपने जीवन के आखिर में शायद समझ में आया हो, मैंने इतना कमा लिया लेकिन मुझे मिला क्या। अब हमारा भी ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाए, उसके बाद हमें ये समझ में आए कि हमने इतना कुछ किया, इससे मुझे मिला क्या। लेकिन तब तक तो देर तो बहुत हो चुकी होगी ना, एक पूरी पर्याय ही बीत जाएगी, और उस पर्याय में जो मुझे वाकई में हासिल करना था वो तो मैंने प्राप्त करने की कोई प्रयास ही नहीं किया। इसलिए देर से मिली हुई हर चीज दुरुस्त नहीं होती। हर सुबह का भूला शाम को लौट आए, लेकिन सबके लिए शाम हो जाए, शाम तक की मोहलत मिले हर किसी को, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है कि हम स्वयं बुद्ध हो जाएं। ज्यादा संभावना किसकी है? कि कोई अनुभवियों के, ज्ञानियों के वचन हमारे कानों में पड़े और हम उनकी बातों को समझकर बोधित बुद्ध हो जाएं। अब यदि हम बोधित बुद्ध होने के मार्ग को बंद कर देंगे, जो क्या है बोधित बुद्ध होने का मार्ग? अरे ये शास्त्र का अभ्यास, स्वाध्याय, जिनवाणी का पठन, श्रवण, देव गुरु शास्त्र की सन्निधि, अब हम ये ही पसंद ना करें तो हम में और सांख्य मतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है, हम में और अद्वैत वेदांतियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। वहां भी एक निठल्लापन आ जाता है। टोडरमल जी निश्चयाभास की प्रवृत्ति को कहते हैं खीर खांड खा के प्रमादी की तरह काल बिताता है। और आप जब पूरे निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ोगे तो हो सकता है आपके सामने भी कुछ छवियां उभर कर आए कि देखो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हालांकि टोडरमल जी उसका निषेध करते हैं कि जब हम ये सारे अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इस अज्ञान की चर्चा में दूसरे लोगों की छवि सामने नहीं उभरना चाहिए, अपनी स्वयं की छवि उभर के सामने आना चाहिए कि मैं स्वयं कहाँ क्या गलती कर रहा हूं। अब हमें भी ऐसा लगता है, हाँ कोई सुनाता रहे, मैं तो परद्रव्य का करता नहीं हूं, ज्यादा पढ़ने से कोई काम नहीं होता, ज्यादा स्वाध्याय से क्या होगा, जब तक तुम सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। हाँ हमने सुन लिया ये बात सही भी है किसी अपेक्षा से, लेकिन वो कहाँ किस भूमिका में जाकर। जैन शासन की विशेषता ही तो ये है कि ये पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान भी कराता है और हर समय वर्तने वाली भूमिका का ज्ञान भी कराता है। ये पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान क्या है? पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान का मतलब ये होता है कि अमुक कार्य होने के पहले ये काम होगा, लेकिन उस पूर्व के कार्य को देखने से, उसका अवलंबन लेने से काम नहीं होगा। बस ये इसका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का ज्ञान अनिवार्य होता है। जैसे कि सम्यक दर्शन की पर्याय अपने में से आई, वो करण लब्धि में से नहीं आई। सम्यक दर्शन की पर्याय देशना लब्धि में से नहीं आई। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रायोग्य लब्धि में से नहीं आई। तो कैसे आई? देशना लब्धि का काम देशना लब्धि में खत्म, देशना लब्धि अब आगे कुछ नहीं देगा। फिर प्रायोग्य लब्धि का काम उसकी तत्समय की योग्यता से वहीं खत्म, करण लब्धि का काम उसकी तत्समय की योग्यता से वहीं खत्म, और फिर सम्यक दर्शन की पर्याय भी उसकी तत्समय की योग्यता से वहीं उत्पन्न, वहीं विनष्ट। समझ में आई? उसके बाद अगले समय की सम्यक दर्शन की पर्याय, अगले समय की सम्यक दर्शन की पर्याय। पूर्व की पर्यायों ने आगे की पर्याय दी नहीं, लेकिन फिर पूर्व की पर्याय को बताया क्यों? इसलिए बताया कि आगामी पर्याय के पहले ये पर्याय होती है, बस इसका ज्ञान करो। इसी बात को कहते हैं उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। कहां पढ़ा था अपन ने? 12वीं गाथा की टीका में, तदात्वे, उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। कि भाई जब भी आप प्रायोग्य लब्धि में पहुंचोगे, प्रायोग्य लब्धि अपनी तत्समय की योग्यता से हुई है, लेकिन प्रायोग्य लब्धि के पहले देशना लब्धि का यही पूर्वचर व्यवहार है। करण लब्धि अपनी तत्समय की योग्यता से हुई है, लेकिन करण लब्धि के पहले प्रायोग्य लब्धि का होना ये उसका पूर्वचर व्यवहार है। सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से हुई है, लेकिन सम्यक दर्शन के पूर्व करण लब्धि का होना ये वहां का पूर्वचर व्यवहार। और यही हाँ, ये यदि आप ये मान लोगे कि अगली पर्याय पूर्व की पर्याय से आई है, तो फिर वो गुलाम हो गई ना आगामी पर्याय, जबकि प्रत्येक पर्याय अपनी स्वतंत्रता को धारण किए हुए है। तो फिर क्यों जरूरी था निमित्त का ज्ञान? क्यों जरूरी था पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान?
बस इसलिए जरूरी था कि हमें ये पता चले कि हम कोई कल्पना लोक की आत्मानुभूति को आत्मानुभूति ना मान लें। ज्ञान का निषेध आत्मानुभूति के पूर्व नहीं वर्तता, बल्कि ज्ञान का महात्म्य वर्तता है, ज्ञान के प्रति एक बहुमान का भाव आता है। निर्विकल्प अनुभूति के पहले शुभ विकल्प होते हैं, यही निर्विकल्प अनुभूति का पूर्वोच्चर व्यवहार है। किसको? इस तरह की जो दिखता है इसको माइलस्टोन मान लें। हाँ, मान सकते हैं कि हाँ, यदि आप इस रास्ते जैसे तत्व विचार पे आप जा रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि तत्व विचार तत्व निर्णय का होना आगे जाकर सम्यक दर्शन को दस्तक दे रहा है, आप समझ सकते हो। लेकिन टोडरमल जी ने खुद तत्व विचार की इतनी महिमा गाई, लेकिन वहां भी उन्होंने एक लाइन लिख दी, इस प्रकार अभ्यास करने से विचार करने से सम्यक दर्शन हो तो हो, ना हो तो ना हो। अब उन्होंने भी देखो स्वतंत्रता की बात कर दी ना, क्योंकि हम जब भी कथन करते हैं तो कथनों में कहीं अनुभूति नहीं है, लेकिन कथनों से कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो कथन जितना कुछ भी बताते हैं वो पूर्वोच्चर व्यवहार को ही बताते हैं। ऐसे ही स्वयं बुद्धत्व वाली बात हो, बोधित बुद्धत्व वाली बात हो, ये क्या कह रहे हैं, हर आदमी जागता तो अपने आप है, लेकिन दो स्थिति बनती है, नींद पूरी हो जाए तो खुद जाग जाए, और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि कोई व्यक्ति उसको जगा दे। अब देखना कमाल की बात यहाँ पे क्या है, एक जगह लिख रहे हैं काल लब्धि आने पर सम्यक दर्शन हो जाए, और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि उपदेश मिलने पर, मतलब निमित्त के होने पर सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन आप ये बताओ, जब काल लब्धि है तो क्या बाकी चार समवाय नहीं है? और जिस समय निमित्त है तब बाकी चार समवाय नहीं है? जब निमित्त है तब भी चार समवाय हैं, जब काल लब्धि है तब भी चार समवाय हैं। फिर एक जगह काल लब्धि को मुख्य किया और एक जगह निमित्त को मुख्य किया, क्यों? जब जिसकी प्रमुखता दिखती है, जब जिसकी बहुलता दिखती है, तब हम उसे हाईलाइट कर देते हैं। और इसकी बहुत अच्छी चर्चा क्रम मध्य पर्याय पुस्तक में डॉक्टर साहब ने की है कि जब अकाल मरण की बात आती है ना, कि अकाल मरण मतलब क्या, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति कभी मरा है जब कोई घड़ी में कोई टाइम ना हो रहा हो? ऐसा कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अकाल मरण हो गया इनका, तो अकाल मरण मतलब कोई काल नहीं था क्या, कोई दिन नहीं था, कोई महीना नहीं था, कोई वर्ष नहीं था, घड़ी में कुछ टाइम नहीं हो रहा था। तो जब कोई ना कोई टाइम था, कोई ना कोई दिन था, कोई ना कोई महीना था, कोई ना कोई वर्ष था, तो फिर अकाल मरण कैसे है? कैसे अकाल मरण है? अकाल मरण इसलिए है क्योंकि हमें वहां पर कोई ऐसा मरने जैसी सामने वाले की स्थिति नहीं दिख रही थी, और अचानक हमें लगा कि ये व्यक्ति को देख के इतना हष्ट पुष्ट है, बढ़िया योगा करता है, अच्छे से जीता है, चलता है, फिरता है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर हैं, व्यवस्थित हैं, तो हमें लगता था ये व्यक्ति कम से कम 80 साल तो जिएगा। लेकिन अभी वो मान के लो 35 में ही खत्म हो जाए तो हमें क्या लगेगा? हमारी उम्मीदों से परे उसका मरण हो गया। हमने उम्मीदें तो क्या पाल रखी थी कि ऐसे ऐसे काम होगा, तो इसे ही हम कहने लगते हैं। हमें वहां पर कोई काल दिखा नहीं, क्योंकि हमें उसका असली काल तो दिख रहा था कि वो 80 साल में दिवंगत होगा, इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, हमें अकाल मरण, अभी इसका समय नहीं आया था, हम ऐसा बोलने लगे, है ना। फिर वहां पर बहुत अच्छी चर्चा है, अभी उस तरफ हम नहीं जाएंगे कि आयु का कैसे अपकर्षण हो जाता है, वो कदली घात मरण वगैरह की वो सारी चर्चा है वहां पे। लेकिन वहां पर भी जैसे हम अकाल मरण कह रहे हैं, वहां पर भी पांचों समवाय हैं। और जिस व्यक्ति का नियत काल में मरण हुआ, हमें लगा हाँ ये अपनी पूरी जिंदगी जीकर गए, वहां पर भी 5 समवाय हैं, क्योंकि कार्य तो पांचों समवाय से होता है। ऐसे ही जो स्वयं बुद्ध है, जिसे हम कह रहे हैं ये काल लब्धि से सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन क्या वो काल लब्धि अकेले से हुआ? उसके सम्यक दर्शन होने में भी तो देशना लब्धि रही होगी, उसने भी तो तत्व विचार किया होगा, उसकी भी तो विशुद्धि पकी होगी, उसके भी तो कोई ना कोई क्षयोपशम रहा होगा, क्षयोपशम लब्धि भी रही होगी, पांचों लब्धि होंगी। किसी का उपदेश भी उसे मिला होगा, स्वभाव भी वहां पर है, उसका पुरुषार्थ भी वहां पर है, समझ में आया, उसकी भवितव्यता भी है, वो काल लब्धि भी है और कोई निमित्त भी है। बोलो पांचों समवाय स्वयं बुद्धत्व में भी हैं। और जो बोधित बुद्ध है वहां पर भी पांचों समवाय हैं। फिर हमने एक समवाय को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि 4 समवाय गौण रूप से विद्यमान है और एक समवाय मुख्य रूप से विद्यमान है। और इसी का अर्थ किया, अकाल मतलब काल का नहीं होना नहीं, काल वहां पर गौण होना, इसे ही बोलते हैं अकाल।
समझ में आया? जैसे कि अकाल मतलब काल की सत्ता का अभाव नहीं होता है। जैसे कि अजैन, अजैन मतलब क्या होता है? अजैन, जैसे कि अजैन नाम की कोई वस्तु है, ऐसे ही अकाल नाम की कोई वस्तु है क्या? वस्तु तो फिर अजैन किसे कहते हैं? जहां जैन दिखाई ना दे। लेकिन अजैन नाम की कोई वस्तु नहीं है, जहां जैन हमें दिख नहीं रहे। जैन होंगे, ये अजैनों का मोहल्ला है, तो हमने अजैनों का मोहल्ला क्यों कहा उसे? क्योंकि यहां पर बहुलता किनकी है? दूसरे कास्ट वालों की, है ना। जैन एक आध घर है तो हम उसे क्या कहने लगते हैं? अजैनों का मोहल्ला। इसी तरह पर जहां पर काल हाईलाइट नहीं हो रहा है उसे ही क्या कहने लगते हैं? अकाल। जहां पर उपदेश हाईलाइट नहीं हो रहा है उसे ही क्या कहने लगते हैं? स्वयं बुद्धत्व। लेकिन जहां पर उपदेश हाईलाइट नहीं है वहां पर भी किसी ना किसी का उपदेश पूर्व में मिला ही होगा। ये वाला पूर्वचर व्यवहार के ज्ञान से स्वच्छंदता का निषेध होता है। और टोडर वो क्या नाम है, बनारसी दास जी की अकल भी कब ठिकाने आई थी? जब उन्हें हर भूमिका, हर गुणस्थान में होने वाली भूमिका का ज्ञान हुआ, जब उन्हें पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान हुआ। गुणस्थान क्या बताते हैं? गुणस्थानों को जब हम समझते हैं, जैसे आपने अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान को पढ़ा तो आपने क्या समझा वहां पे? अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा कर, चौथे गुणस्थान की चर्चा करते समय आप 5 लब्धियों को पढ़ते हो कि नहीं? तो 5 लब्धियों की चर्चा में आपने क्या सीखा? पूर्वचर व्यवहार ही तो सीखा। 5वें गुणस्थान की जब आपने चर्चा पढ़ी तो उसमें आपने क्या सीखा? हर एक, देखो गुणस्थान तो भीतर के भावों से बदल रहा है, किसी क्रिया से नहीं हो रहा। लेकिन आप अमुक अमुक भूमिका में होने वाले व्यवहार के बारे में जब समझते हो तो आपको ये पता चलता है कि इस भूमिका में ये व्यवहार देखने में आता है। कोई ये कहने लगे 6वां 7वां गुणस्थान है और बाहर में निर्ग्रंथता ना हो, दिगंबरत्व ना हो, द्रव्य लिंग ना हो, तो कभी ये अंदर का भावलिंग संभव है? तो आपने क्या किया? 6ठे 7वें गुणस्थान के योग्य व्यवहार का ज्ञान करने से आपको तत्संबंधी स्वच्छंदता चली गई। जैसा कि आज हमारे जैन धर्म में इस तरह की मान्यताएं चलती हैं कि नहीं? कि नहीं, वस्त्र सहित भी मुक्ति हो सकती है, वस्त्र सहित भी साधुपना हो सकता है। अब यदि आप गुणस्थानों की परिपाटी को अच्छे से समझोगे तो आपको इस तरह की सारी शंकाएं निकल जाएंगी। ये मत समझना श्वेतांबरों में ही चलता है, दिगंबरों में भी ये मान्यता रही है। यापनीय संघ एक हुआ, यापनीय संघ। वो यापनीय संघ तो अपने इसी मृदु आचरण के लिए बाद में बदनाम हुआ। मृदु आचरण मतलब कि उसने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, निर्वस्त्रता से भी हो सकते हो और वस्त्र शरीर पर पड़ा हो लेकिन उससे अनुराग ना हो तो भी हो सकता है मोक्ष। दिगंबरों के यापनीय संघ में भी ये बात आई। अब आप विचार करो कैसे ये सारी मान्यताएं कब निकल आके। यदि आपके पास अकेला अध्यात्म हो और आगम ना हो, आगम का बेस ना हो, तो आपका अध्यात्म आपके लिए अनर्थकारी बन जाएगा। हम में वेदांतियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप वो जग्गी वासुदेव को सुन लो, आप ओशो रजनीश को सुन लो, समझ में आया? आप क्या कहते हैं श्री श्री रविशंकर को सुन लो, वो सब लोग भी यही बातें करेंगे, लगेगा कि समय सार की बात कर रहे हैं। पहले तो आसाराम बापू भी करते थे यही बातें समझ में आया? ये तो सब बाद में जाके उनकी पोल पट्टी खुली। क्योंकि पूर्वचर व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा ना तो हम मर्यादित नहीं हो सकते। जब हमें अपनी निजता का बोध होता है तब हमें हमारी सीमाओं का भी बोध होता है। लोक में भी हम कोई कंपनी बनाते हैं ना, बड़ी कंपनी बनती है तो मालूम उसका नाम क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड होता है कि नहीं? कि जब आप प्राइवेट हो तो आप लिमिटेड भी हो। तो प्राइवेट मतलब हो गया निजता और लिमिटेड यानी हो गया मर्यादित तो जब आपको अपनी निजता का बोध हुआ तो आपको आपकी मर्यादाओं का बोध नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? जब आपने जाना कि मैं ज्ञान मात्र में ही विचरण करता हूं, जब आपने इस चीज को समझा तब आपको साइमल्टेनियसली उसी समय ये बात समझ में नहीं आती कि मैं जब पर द्रव्य का स्पर्श नहीं करता ये समझ रहा हूं मैं, तो फिर मैं पर द्रव्य में हेर फेर करने की बुद्धि के साथ ये कहूं कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, ये बात शोभा देती है? इस समय श्रीमद राजचंद्र जी का भी एक है ना, उनके नाम पर भी बहुत सारे स्थान और स्थल और संगठन और संस्थाएं खड़ी हो गई हैं।
अब आप देखिए वहां पर भी बहुत यही शुद्ध बुद्ध की बात चलती है, लेकिन आप आचरण के नाम पर कुछ नहीं देखोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वचर व्यवहार का और भूमिका का निषेध है। अब आप विचार कीजिए इन सब चीजों की कितनी जरूरत है। ये सारी बात मैं अभी क्यों क्यों कर रहा हूं कि 18 गाथा तक तो यही बात चल रही है कि सदा काल अनुभूति में आता हुआ भगवान आत्मा, सदा काल में एक ज्ञान का ही सेवन करता हूं, ज्ञान और आत्मा का आपस में तादात्म्य है। लेकिन अब कह रहे हैं कि जब उससे ये बोल दिया ना, तो आचार्य खुद ये प्रश्न खड़ा करते हैं, जब मेरा ज्ञान के साथ तादात्म्य है, मतलब मैं ज्ञान की उपासना निरंतर करता हूं, तो फिर मुझे इतना समझाते क्यों हो, मुझे इतना उपदेश क्यों देते हो? तो आचार्य क्या कहते हैं, सुनो, भगवान आत्मा प्रत्येक क्षण अनुभव में आ रहा है, लेकिन तुमने एक क्षण भी उसकी उपासना नहीं करी। और क्यों नहीं करी उपासना? क्योंकि ना तुम स्वयं बुद्ध हुए हो और ना बोधित बुद्ध हुए हो, ना तुम्हारा दिमाग स्वयं से ठिकाने पर लगा है और ना किसी के समझाने पर ठिकाने लगा है। जब उसे ऐसा कहा, देखो फिर आगे क्या बोलता है, या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। फिर वो प्रश्न करता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है? क्योंकि उसे तो सदैव अप्रतिबुद्धत्व है। जब तक हमने ज्ञान की उपासना नहीं की तब तक क्या हम अप्रतिबुद्ध रहेंगे? तो आचार्य कहते हैं हाँ सुनो, ऐसा ही है। जब तक तुम ज्ञान के सन्मुख नहीं होगे, स्वभाव के सन्मुख नहीं होगे, यद्यपि तुम्हारी प्रत्येक पर्याय में भगवान आत्मा आ रहा है, लेकिन तुम भगवान आत्मा की तरफ उन्मुख नहीं होगे और झलकने वाले गेयों की तरफ या अन्य प्रकार के भावों की विविधता की तरफ उन्मुख होते रहोगे, तब तक तुम अप्रतिबुद्ध ही रहने वाले हो। अब अगला प्रश्न वो पूछता है, जब उसे ये बात समझ में आई कि हाँ हम अज्ञानी हैं, तो अगला प्रश्न क्या उठता है? यदि हम आपसे ये बात कह दें कि आप अज्ञानी हो और ये भगवान ने चिट्ठी पहुंचाई है, बिल्कुल है ना, भगवान की चिट्ठी पढ़ के बता रहे हैं अज्ञानी हो, तो अगला प्रश्न यदि थोड़ा भी भव्य जीव हो तो क्या पूछेगा? कितने समय तक रहेंगे? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं, कितने समय तक रहेंगे? देखो संस्कृत में पढ़ो ऊपर 19वीं गाथा के ऊपर, तरही कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवतीत्यविधीयताम। कियंतम कालम, तरही यानी तो, कियंतम यानी कितने, कालम यानी काल, कियंतम कालम अयम या मिला हुआ है, कालम अयम अप्रतिबुद्धो, कितने काल तक, अयम यह, क्या बोल रहा है, यह अप्रतिबुद्धता यानी ये मेरी अप्रतिबुद्धता कितने समय तक रहेगी, रहती है, भवती होती है, होती रहेगी, कब तक होती रहेगी ये अप्रतिबुद्धता, कितने काल तक मैं अप्रतिबुद्ध रहूंगा? इति अविधीयताम, हे आचार्य ऐसा कहो। अब यहाँ पर कुछ ड्यूरेशन लिख के देना था आचार्य को गाथा में, ये कह देते 2000 साल तक रहोगे, 2 है ना, या कह देते 500 सागर तक रहोगे, या 2 पुद्गल परावर्तन तक रहोगे, 5 पुद्गल परावर्तन तक रहोगे। जब काल में पूछ रहे हैं हम तो उत्तर काल में मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन उत्तर तो काल में नहीं देने वाले हैं, उत्तर तो कुछ और देने वाले हैं। क्या उत्तर देने वाले हैं, चलो वो पढ़ते हैं अपन। गाथा 19, कम्मेणो कम विहिया अहमिधि अहकम च कम्मणो कम्मम जा एसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदीताओ। अनुवाद पढ़िए। नो कर्म कर्म जू मैं अवरु देखो एक बार इस अनुवाद को और पढ़ता हूं डॉक्टर साहब के अनुशीलन में 236 नंबर का पेज है। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी
यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी तब तक सभी। अब देखिए हमने 19 नंबर की गाथा में तो ये पढ़ा कि ये कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है ना। अभी इसके लिए चाहिए भाग 2। चलो इसमें ही निकालो आप 75 नंबर की गाथा निकालिए। 75 नहीं, मूल गाथा ही निकालो। अनुशीलन में 75 नंबर की मिलेगी नहीं क्योंकि 68 तक की है ये। 100 हाँ देखो प्रश्न पढ़ना इसका 141 पेज का, जो मैं कल कह रहा था ना कि गाथा 19 से गाथा 75 तक एक प्रोजेक्ट चलने वाला है। और वो प्रोजेक्ट क्या है? अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाना। इस प्रोजेक्ट पर अब आचार्य काम कर रहे हैं। इसकी उत्थानी का देखो 141 पेज 141 मूल समयसार ग्रंथ में। कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत। कथम और कैसे ये आत्मा ज्ञानी होता है, मतलब अब ये ज्ञानी हो गया, हम ये कैसे पहचाने। वहां क्या पूछ रहे थे? ये अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है ये बताओ, इसे कैसे पहचाने। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? वो ज्ञानी हो गया है, अब हम उसे कैसे पहचाने। देखो अब इसे पढ़ना हाँ ले लीजिए ग्रंथ, देखिए पढ़िए गाथा। कम्मस्य परिणामम् लोकम्मस्य तहेव परिणामम् न करे एय मादा जो जाण दिसो हवदीणाणी। पढ़िए अनुवाद। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। क्या कहा यहां पर? क्या कहा था 19 नंबर में? कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम ये ही मैं हूं, है ना। अब ये जान लो पहले कर्म का परिणाम क्या होता है और नौ कर्म का परिणाम क्या होता है। कर्म कौन कौन से हैं? द्रव्य कर्मों को कर्म कहते हैं, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, यही घातीय आघातीय रूप जो 8 कर्म है। इन 8 कर्मों की विविध अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? कर्म के परिणाम, ठीक है ना। और 9 कर्म का परिणाम क्या कहलाता है? देखो 5 शरीर होते हैं। कौन कौन से 5 शरीर? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। इसमें तेजस को आप एक तरफ रखो। जो कारमाण शरीर है वो है कर्म का परिणाम, वो कर्म है ना। उसे द्रव्य कर्म के अंतर्गत डाल देते कारमाण शरीर को। और कारमाण शरीर से इतर जो अब बाकी शरीर बच गए ना, अभी तेजस को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तेजस भी यद्यपि 9 कर्म में आप डालना चाहो तो डाल दो, लेकिन उसे साइड में रखो। बाकी के ये 3 शरीर बन रहे हैं जिससे, कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। इस औदारिक शरीर को पुष्टि देने वाले सारे साधन भी क्या कहलाते हैं? 9 कर्म। जितने भी औदारिक, आपने खाना खाया, आज आपको खाने में क्या मिलेगा? वैसे गंभीरता से और निश्चय से देखा जाओ तो आपका भोजन 9 कर्म नहीं है, लेकिन वो जो शरीर को चूंकि थोड़ा सा पुष्टि दे रहा है तो इसलिए क्या कहलाता है? वो भी 9 कर्म कहलाता है। आपकी पत्नी, आपका परिवार, यद्यपि वो कोई कर्म नहीं है, लेकिन तो भी आपको उन्हें देखकर थोड़ी सी प्रसन्नता पैदा होती है ना। उन्हें सुखी देखते हो तो आपको आनंदित लगता है, उन्हें चोटिल हो जाते हो तो आप अंदर से मुरझा जाते हो। तो इसलिए वो चूंकि वो इस औदारिक शरीर में निमित्त बन रहे हैं ना वो लोग, इसलिए वो भी क्या कहने में आते हैं? नहीं तो वो कोई कर्म नहीं है। आपका देश, आपका समाज, आपके परिवार के लोग कोई कर्म नहीं है, लेकिन वो भी उपचार से 9 कर्म क्यों कहते हैं? कहने में आते हैं
क्योंकि वो आपके शरीर के भी लिए कुछ ना कुछ तरह से निमित्त बन रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों की तरक्की देखते हो तो आप में भी थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन शरीर में आ जाता है, और यदि आपको पता चल जाए कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो आप भी दुबले हो जाओगे, आप भी एकदम सूख जाओगे, है ना। हालांकि वहां पर राग काम कर रहा है, लेकिन फर्क किस में पड़ रहा है? शरीर में पड़ रहा है ना। तो चूंकि नौ कर्म को पुष्टि देने वाले अन्य संयोगों को भी क्या कहने लगते हैं? वो भी नौ कर्म कहने लगते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो अक्सर हम ऐसा बोल देते हैं कि ये शरीर, घर, परिवार, दुकान, समाज, देश, मित्र, ये सब क्या है? नौ कर्म है। हमारा भोजन जो हम करते हैं ये भी नौ कर्म है। नहीं, भोजन को क्या लेना देना, वो काय का कहीं का कर्म है, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन वो चूंकि शरीर की पुष्टि में कार्यकारी बना। अब देखो, आप किसी बफे सिस्टम में गए और वहां पर हजारों प्रकार का भोजन रखा हुआ है, और आपने क्या किया? आपका तो उपास है, अब आप वहां कुर्सी पे बैठ के आ गए, बोलो वो पूरा भोजन आपके लिए नौ कर्म बनेगा क्या? क्यों नौ कर्म नहीं बनेगा? और वहीं यदि आप जुड़ जाओगे, उसे खाने पीने लगोगे, तो वो क्या हो जाएगा? जब जुड़ गए हम तो क्या कहने लगेगा? वो कहलाएगा, वो उसे ही हम उपचार से नौ कर्म कहने लगेंगे। एक व्यक्ति था, उसके बच्चों के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण था, बाद में वो चोटिल हुआ, दिमाग के थोड़े से तंतु हिल गए उसके, और उसे पता ही नहीं है कौन मेरा बच्चा है, कौन मेरी पत्नी है। अब बोलो, वो बच्चा पत्नी उसके नौ कर्म है? अब तो कोई नहीं है, अब तो कुछ संबंध ही टूट गया ना एक तरह से, भले ही वो याददाश्त जाने से टूटा हो, लेकिन टूट गया ना। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है कि वास्तव में कर्म का कुछ उदय चलता भी है ना, ये आघातीय कर्मों का, तो हमारे शरीर तक चलता है। इसलिए आप नाम कर्म की प्रकृतियों में भी देखोगे तो क्या है? सारी की सारी प्रकृतियां शरीर से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति है ना। इस यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति को भी समझने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से यशस कीर्ति वाला नहीं होता, तीर्थंकर भी नहीं होते। क्या आपको लगता है महावीर भगवान की यशस कीर्ति चल रही थी? आदिनाथ की यशस कीर्ति थी? क्यों? आदिनाथ का पोता ही तो जाके उनका अयस कर रहा है। अब बोलो, अब क्या कहोगे आप, यशस कीर्ति है कि अयशस कीर्ति है? ये सब तो देखने के दृष्टिकोण है। आघातीय कर्म जितना बाहर के संयोगों में दिखता है ना, ये सिर्फ देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया कर्म के परिणाम क्या हुए? जो 8 कर्मोदय अवस्थाएं चलती हैं भीतर में, वो सब क्या कहलाते हैं? कर्म के परिणाम। और इस 8 कर्मों के कारण जो शरीर आदि की रचना हुई, और शरीर आदि से जुड़े हुए जो अन्य संयोग मिले, जो कि शरीर की पुष्टि के, अनुकूलता के, प्रतिकूलता के कारण बनते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो भी उपचार से नौ कर्म कहने में आते हैं। इन्हें ही कहते हैं कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम। अब इन सब में हमने क्या बुद्धि करी? ये सब मैं है ना, ये देखो पढ़े, नौ कर्म कर्म जो मैं अवरु, मैं कर्म नौ कर्म है। कर्म और नौ कर्म ही मैं हूं, और कर्म और नौ कर्म ही मेरे हैं। ये दो चीजें आ गई, मैं और मेरा। ये मैं और मेरे का क्या मतलब होता है? मैं यानी होता है एकत्व, और मेरे यानी होता है ममत्व। क्या क्या हुआ? मैं मतलब एकत्व और मेरे मतलब ममत्व। अब कर्म और नौ कर्म ही मैं हूं। जैसे ये शरीर हमें मिला, अब बोलो इससे अलग हम अपने आप को कभी मानते हैं? बोलो आप कैसे हो, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने समय, आप उसे अपने सामने ही रखिए मोबाइल को, ताकि तुरंत बटन दबा सको है ना। बैग में मत रखा करे, ऐसे सामने रखा करे, या फिर उसे वाइब्रेशन पे रखा करे, है ना। तो या तो मैं, और या फिर दूसरा क्या रहता है? मेरे। मैं और मेरे। अभी इस शरीर में क्या है? देखो दोनों बुद्धियां साथ में चल रही हैं। ये शरीर ही मैं हूं, और दूसरी बुद्धि क्या चल रही है? ये मेरा शरीर। अब जब हम यही मान के चलते हैं, अब पूरे के पूरे नौ कर्मों में ये लगा, वो दर्शनावर्णी आदि कर्मों में भी लगाओ, ज्ञानावर्णी में भी लगाओ कि हम में कितना ज्ञान है। अब हम हमारे क्षयोपम ज्ञान से अपना पैमाना बताएंगे कि देखो मैं इतने इतने विषयों को जानता हूं, इतना इतना मेरे को शास्त्रों का ज्ञान है। यही जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। वो शास्त्रों का ज्ञान जो क्षयोपम ज्ञान है वो मेरा, लेकिन वो जो ज्ञान स्वरूप मैं हूं, जो सामान्य ज्ञान है, वो मेरा, इसे मैं नहीं मानता। इसी तरह से आप आघातीय कर्मों में लगा लो। समझ में आया?
कि जो जीवन में अनुकूलता मिली उसके बारे में क्या कहेंगे, ये ही मैं और ये ही मेरा। फिर इससे आगे आयु में लगाओ, वेदनीय में लगाओ, नाम कर्म में लगाओ, गोत्र कर्म में लगाओ, सब जगह हमारी क्या मान्यता और धारणा चलती है, ये ही मैं और ये ही मेरा। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब कौन है? ये कर्म और नौकर्म ही तो हैं। लेकिन इन कर्म और नौकर्म में क्या मान्यता चल रही है, ये मैं और ये मेरे। अब आचार्य कहते हैं कि ये कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? टाइम बताओ, टाइम क्या है इसका अप्रतिबुद्ध रहने का? कोई अंतर मुहूर्त में भी प्रतिबुद्ध हो जाए और अनंतों काल में भी प्रतिबुद्ध ना हो। यहां टाइम का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर तो उस मान्यता का जाना जरूरी है जिसके कारण अप्रतिबुद्धता है। और वो अप्रतिबुद्धता की मान्यता क्या है? जब तक ये, अभी आप लोगों को क्या प्रतिबुद्ध होने के लिए घर पहुंचने की जरूरत है, समय सार पूरा होने की जरूरत है, तो कब हो सकते हैं प्रतिबुद्ध हम? समय सार की कौन सी गाथा पढ़ के हम लोग प्रतिबुद्ध होंगे? उत्तर दो इसका, कौन सी गाथा पढ़ के देंगे होंगे? ऐसा कौन सा 10 लक्षण पर्व का व्रत और उपवास करेंगे कि जिससे हम सम्यक दृष्टि होंगे, प्रतिबुद्ध हो जाएंगे? ऐसा कौन सा तीर्थ है जिस पर चढ़कर हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे पढ़कर सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? बोलो क्या है? ये यूनिवर्सल उत्तर है, क्योंकि इसके पहले वाली गाथा में क्या चर्चा की थी? साध्य की सिद्धि का जो एकदम उपासित मार्ग है, जिसके कारण साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति है और जिसके बिना उसकी अनुत्पत्ति है, ये पढ़ा था हमने। तो अब उसके आगे वाली जो चर्चा करेंगे वो यूनिवर्सल फिट होना चाहिए ना, आपको टाइम बता देंगे। अच्छा, ये वाली गाथा जो है, जो कह रही है ऐसी मान्यता में परिवर्तन आने पर कौन सा जीव प्रतिबुद्ध नहीं होगा? कब प्रतिबुद्ध नहीं होगा? ऐसा कोई, ये सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक बात होना चाहिए, उसे ही सिद्धांत कहते हैं। और ये प्रतिबुद्ध होने का जो मार्ग बता रहे हैं, आप इसमें देखो कि ये सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है कि नहीं। सार्वभौमिक मतलब समझते हैं, जो हर भूमि पर यानी हर क्षेत्र में लागू हो वो कहलाती है सार्वभौमिक। जो हर काल में लागू हो, हर टाइम में लागू होती है, वो क्या कहलाती है? सार्वकालिक। और जो हर व्यक्ति पर लागू होती है वो कहलाती है सार्वजनिक। अब प्रतिबुद्ध होने का मार्ग क्या है? इस एक गाथा में सार्वजनिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य है और सार्वभौमिक सत्य है। कर्म में, नो कर्म में जब तक मैं ऐसी मान्यता मानूंगा तब तक मैं अप्रतिबुद्ध हूं। जब तक ऐसी मान्यता कोई भी जीव मानेगा वो सारे जीव तब तक अप्रतिबुद्ध हैं। ऐसी मान्यता जितने काल में और जहां जहां मानोगे तब तक वहां वहां तुम सभी अप्रतिबुद्ध बने रहोगे। इस एक गाथा में सबकी यूनिवर्सल बात है। अब बोलो प्रतिबुद्ध होने का मार्ग क्या है? जो हमने 75वीं गाथा में पढ़ा, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे। अभी यहां पर बोल रहे थे मैं और मेरे माने, और वहां पर क्या कह रहे थे? करे। जब हम किसी चीज को मैं और मेरा मानते हैं तभी वहां पर कुछ करने और भोगने का भाव आता है। जब आप मैं और मेरे पने की मान्यता से बाहर निकल जाते हो तो वहां पर करने और भोगने का भाव भी चला जाता है। इसलिए जीव अजीव अधिकार में एकत्व और ममत्व बुद्धि के ऊपर चोट पहुंचाई है, जबकि कर्ता कर्म अधिकार में किस पर चोट पहुंचाई है? कर्ता और भोक्ता बुद्धि पर चोट पहुंचाई है। अभी जो समय सार का प्रश्न मंच निकल रहा है ना, इसमें पहले 2 अधिकार की पूरी गाथाएं हैं, है ना। अभी कल परसों ही बात हुई थी विपिन जी से, कहने लगे ये 2 अधिकार तो सबसे जरूरी हैं, तो इसकी तो कोई गाथा और कोई टीका नहीं छोड़ी, पूरा का पूरा सिलेबस है समय। और बाद के समय सार की चुनिंदा गाथाएं कि एक अधिकार में से एक गाथा ले ली, किसी अधिकार में से 3 गाथाएं ले ली, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी सी गाथाएं। तो ओवरऑल 200 गाथाएं होंगी, लेकिन 144 ये पूरी हैं। ये 144 पूरी हैं, बाद की मैं कम कर दिया, कट कर दिया, टीकाएं कट कर दी, फिर कलश कट कर दिए। कलश भी प्रमुख प्रमुख जो है मैन महत्वपूर्ण बस वो ले लिए, लेकिन ये 2 अधिकार तो ऑलमोस्ट पूरे ही लिए। हम लोग भी जब जयपुर में पढ़ते हैं
तो ये दो अधिकारी रहते हैं बस। कौन कौन से? पहला जीव अजीव और दूसरा कर्ता कर्म। और देखो कमाल की बात, अभी आप लोगों को लगता होगा कि हमें लगभग 86 दिन हो गए और अभी हम पहुंचे कहां पर हैं? 19वें नंबर की गाथा पर। हम लोग पूरे एक साल में एक अधिकार पढ़ते हैं है ना, और फिर अगली साल में दूसरा अधिकार पढ़ते हैं। तो पूरा 8 महीने 9 महीने जितना भी टाइम चलता है उसमें सिर्फ एक जीव अजीव अधिकार चलेगा। फिर अगली वर्ष का सिलेबस में कर्ता कर्म अधिकार रहेगा। तो अब आप सोचो कि उसी को पढ़ना, उसी के बारे में सोचना, एक एक पंक्ति पंक्ति का अर्थ निकालना, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये विजन था कि इन दो अधिकारों को जो अच्छे से समझ लेगा वो समय सार को अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि बाकी के अधिकार फिर इन्हीं का एक्सटेंशन होंगे। इसी सबसे खतरनाक यदि समय सार की चुनौती है ना, जिस चुनौती के विरुद्ध समय सार खड़ा हुआ है, वो है कर्ता कर्म बुद्धि। और हम लोग अपने कर्तृत्व से बाहर निकलने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? एकत्व और ममत्व का बाहर निकलना, क्योंकि कर्ता भोक्ता बुद्धि तभी खड़ी होती है जब नीचे एकत्व और ममत्व बुद्धि पड़ी हो। 19वीं गाथा में ये कहा कि देखो ये कर्म के जो कर्ता बनते हो ना, कि मैं गोरा हो जाऊं, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय तक जवान रह जाऊं, है ना, मैं थोड़े से अपने बालों को काला बनाऊं, मैं अपनी झुर्रियों को लेट आने दूं, मैं अपना मोटापा कम कर लूं, मैं थोड़ी सी अपनी कीर्ति फैला लूं, मैं अपनी भाषा सुधार लूं, मैं आपको ऐसे समझा दूं। देखो सब जगह चलता है, मैं ऐसा खाना बना के खिला दूं, कितनी सारी चीजें चलती हैं सब जगह। हर व्यक्ति का अपने अपने लेवल का कर्ता कर्म चल रहा है, कर्तृत्व बुद्धि चल रही है, और वो किसी ना किसी रूप में कर्मों का और नौ कर्मों का ही कर्ता बन रहा है। मेरे को ये भाव आता है मैं आपको समझाऊं, और आपको ये भाव आता है कि मेरे से समझो। ये दोनों में कर्ता कर्म की बुद्धि काम करती है, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति में जीव की स्वतंत्रता का ख्याल नहीं है, ज्ञान भाव की स्वतंत्रता का बोध नहीं है। आप लोगों ने समाधि तंत्र में ये वाली पंक्ति पढ़ी होगी कि ये मैं उन्मत्तवत चेष्टा है, जैसे मैंने शराब पी ली हो वैसी चेष्टा है। आचार्य ने ये कहा था, पूज्यपाद आचार्य ने, कि मैं किसी को समझाऊं और मैं किसी से समझूं, ये मेरी उन्मत्तवत चेष्टा है, नशेड़ियों की जैसी चेष्टा है। अब देखो कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि आचार्यों को दूसरा कोई कर्ता कर्म तो होता नहीं है, एक ही कर्ता कर्म होता है कि या तो वो किसी को समझा दें या किसी से कुछ समझ लें। कहते हैं लेकिन मैं समझने और समझाने के कर्ता कर्म में मैं पढ़ा तो मुझे अपने ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता का बोध नहीं हुआ। अरे ये समझना समझाना भी उस स्वतंत्रता का बोध करने के लिए और कुछ के लिए नहीं है। यदि हम लोग इस समझने समझाने की प्रक्रिया से ही बंध गए तो हम स्वतंत्र कहां हुए, हम तो बंधे के बंधे ही रह गए ना। तो इसलिए आगे जाकर 75वें नंबर की गाथा में तो करेंगे क्या कि उस कर्ता कर्म की बुद्धि का निषेध होने का नाम क्या है? वो ही ज्ञानी होने की सूचना है। और अज्ञानी होने की सूचना क्या है? कि जब तक कर्म में नौ कर्म में ऐसी बुद्धि जब तक रहेगी तब तक मैं अप्रतिबुद्ध रहूंगा। देखो इस गाथा को एक बार और पढ़ के अपन आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। कम्मेणो कम्मम्मियः अहमिधि अहकं च कम्मणो कम्मम् जा एसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदीताओ। अनुवाद, नो कर्म कर्म जू मैं अवरु मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। आगे इसकी टीका पर चर्चा कल करते हैं। अविनाशी में